विजय जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो ट्रंप की जो जीत है अमेरिका में, वो वहां मिडिल अमेरिका की जीत है। और दरअसल हो ये रहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह की ढुलमुल नीतियां वहां अमेरिका में एक जो बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न है इलीगल इमिग्रेशन का, उसको लेकर के बाइडेन ने जो ढुलमुल नीतियां अपनाई थी, उनके खिलाफ सबसे पहला कदम उठाने का वायदा ट्रंप ने किया है। पहले दिन वो कह चुके हैं कि मैं 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करूंगा और मास डिपोर्टेशन में लागू करूंगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, आपने देखा कि ट्रंप के आने का असर क्या हुआ है। उसने कहा कि ये मेरे शपथ ग्रहण से पहले जो हॉस्टेजेस हैं गाजा में, वो छोड़ छोड़ देने चाहिए, अदरवाइज ऑल हेल विल ब्रेक आउट, ये उसके शब्द थे। और पिछले 4 दिनों में हम लोग जिस तरह से जो गाजा में राजनीति को परिवर्तित करते हुए देखा है, उससे लगता है कि वहां भी चीजें बदलने की उम्मीद है। लेकिन इस सब के बीच बहुत बड़ी मुश्किलें उनके अपने देश के भीतर ही है। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि वो उनको यूनिवर्सिटीज से बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका का जो सामान्य जन है उसके लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अमेरिका के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में और हमास जैसे आतंकवादी के समर्थन में, और हार्वर्ड ही क्यों, अमेरिका के कई आईवी लीग विश्वविद्यालयों में ये वामपंथी रुझान वाले बुद्धिजीवी इतने गहरे बैठ चुके हैं कि उनमें कई बार तो जो उग्रवादी राजनीति है उसके समर्थक हैं। तो जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा कि वो राजनीति को कैसे समाप्त किया जाए, इमिग्रेशन की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इसके अलावा वो धमकी दे चुके हैं, चाहे चीन हो या भारत हो या यूरोप हो, कि मैं रिटेलिटरी ड्यूटीज लगाऊंगा। क्या कि ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अमेरिका से वो अपनी ग्राउंड छोड़ता जाए और बाकी सारे देश अमेरिकी बाजार का लाभ उठाते जाएं। और इसी सिलसिले में H1B जो वीसा है उसको लेकर भी भारत के सामने मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन ये काम ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि वो ड्यूटी जो वहां लगाएंगे, है, जो आई नो यू आर इन द यूके, दूसरे देश भी लेकिन रिटेलिएट करेंगे और अमेरिकी उपभोक्ता को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो भारतीय हैं, राणा साहब, शिवकांत जी भी बोल रहे थे, हर्षवर्धन जी, मैं वापस आ रहा हूं, जो भारतीय हैं, अमेरिका में है, यूके में है, यूरोप के दूसरे, दे वर लुकिंग एट दिस इलेक्शन एज इफ कि कुछ बहुत कुछ होने वाला है। आपको लगता है कोई डायरेक्ट इंपैक्ट होगा उन पे? देखिए, मैं हम लोगों को पहली बात तो ये सही है कि भारत के लोग जो अमेरिका में बसे हैं, भारतीय प्रवासी, वो ट्रंप के साथ सहानुभूति रखते थे, उसके समर्थन में थे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो अमेरिकी हितों की रक्षा करना, अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना उनका पहला दायित्व है। उसके बाद यदि हमारे खाते में कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जिनसे भारत को लाभ होता है, वो इतना कमिट कर चुके हैं कि मैं किसी भी कीमत पर विदेशों से आने वाली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से हमारी जॉब, स्थानीय जॉब अपॉर्चुनिटीज को नुकसान हो रहा है, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके लिए कोई और तरीका उनके सामने नहीं है जब तक कि वो विदेशों से आने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके इमिग्रेशन को सीमित ना करें। तो मैं समझता हूँ मैं ये बहुत नुकसान होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ओके, शिवकांत जी वांट्स टू कम इन। हमें ओके, सतीश जी आ रहा हूं, टाइम है मेरे पास। शिवकांत जी वांट्स टू कम इन। जी दादा। विजय ने बिल्कुल सही बात की। मैं केवल एक बात तो जोड़ना चाहता हूं उसमें कि हम जब आप्रवासियों की बात करते हैं तो हम घालमेल कर जाते हैं। अवैध आप्रवासी, घुसपैठिए और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं या प्रतिभाशाली पेशेवर हैं, वो दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। जो घुसपैठिए हैं उनकी संख्या लगभग 75,000 है अमेरिका में। भारतीयों की बात करूं तो उनके ऊपर गाज गिरेगी, उनको लौटाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे लौटाया जाएगा ये आगे हम देखेंगे। लेकिन जहां तक बात है H1B वीजा वालों की, जिसको आप प्रतिभाशाली पेशेवर और प्रतिभाशाली छात्र कह सकते हैं, ट्रंप ने हाल ही में ये जो विवाद शुरू हुआ उनके अपने समर्थकों के बीच एक बयान दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसे छात्र जो यहाँ आकर के ग्रेजुएशन से मास्टर्स करते हैं, जो कि भारत से आते हैं, वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में और यहाँ के इनोवेशन में, यहाँ के नवाचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे छात्रों को आने देना चाहिए। और आप ध्यान दें, मस्क ने इसकी पैरवी की है। वो H1B वीजा पर कोई रोक नहीं लगाना चाहते। रामास्वामी उसके पक्ष में हैं। कृष्णन, जिनको उन्होंने स्पेशली लगाया है, वो इसके पक्ष में हैं। तो ट्रंप के कैबिनेट के भीतर 3 प्रतिभाशाली व्यक्ति
जिनमें से एक को तो वो जीनियस मानते हैं और अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं इस वक्त, वो उसके पक्ष में है। ट्रंप खुद जो है अपने बयानों में इस पक्ष में नजर आते हैं। केवल उनके समर्थकों का एक गुट है, जैसे स्टीव बैनन जैसे लोग हैं जो दक्षिणपंथी, धुर दक्षिणपंथी हैं, वो इसके खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है ये अंदरूनी लड़ाई है, और ये अंदरूनी खिंचाव जो है वो देखिए, ट्रंप की सरकार है। कोई कितना शोर मचाता रहे, इस वक्त वो इतने शक्तिमान राष्ट्रपति हैं। रेगन के बाद मुझे लगता है पहले राष्ट्रपति हैं जिनके पास तीनों एक साथ, जब वो पहली बार चुने गए हैं तो उनके पास कांग्रेस भी है, उनके पास सेनेट भी है, और वो भारी बहुमत से जीते हैं। तो वो चाहेंगे वो करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो प्रतिभाशाली लोगों के आने पे रोक लगाएंगे। उनको ये अच्छी तरह समझ है, वो खुद कारोबारी। Absolutely. Satish Kesing, and I want pictures of Modi Trump cabinet 2.0. और मोदी कैबिनेट हर्षवर्धन जी बोलने की इतनी आदत हो गई है कि ट्रम्प कैबिनेट बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सतीश केसिंग जी, सतीश जी आपका भी। मैं हाँ जी मैं तो ये कह रहा हूं कि जो एलन मस्क जो है वो अमेरिका का या ट्रंप का टोमाहॉक हाइपरसोनिक मिसाइल है। पहले तो ये देखें, जो आप कह रहे हैं कि स्टेट पावर में बिजनेस पावर लगती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे दुनिया पे वो कोशिश करेंगे। मैं दूसरी बात कहना ये चाहता हूं कि जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने क्या कहा, कॉमन सेंस। तो ठीक बात है, हम लोग भी बच्चे में सुना करते थे, नथिंग मोर अनकॉमन देन अ कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि एक शुद्ध बनिया वहां का राष्ट्रपति बना और अब की बार ट्रंप सरकार आ ही गई, तो फिर उसका खूब इस्तेमाल किया जाए। कॉमन सेंस भारत का यही कहता है कि भाई आप उसका खूब इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात, किसी ने कहा कि भैया वो उसने कहा है कि अल्ट्रा और ये आइडियाज और आइडियोलॉजी वालों के ऊपर वो पूरी जम के हिरेगा। मुझे तो लगता है जो अल्ट्रा राइटिस्ट है वो डेमोक्रेसी के सबसे घातक व्यक्ति हैं, और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्शन नहीं है। जो आदमी लेकर के अमेरिकी कांग्रेस पर चढ़ जाए, जो इतना बड़ा बवाल हुआ था, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लेन देन वाले जो राष्ट्रपति बने, जिनके नाम से ट्रांजैक्शनल वर्ड पहले बहुत फेमस हुआ था, तो हमको लगता है अमेरिका का, भारत का हित इसी में है कि उनका खूब इस्तेमाल किया जाए। और ठीक है, अब की बार ट्रंप सरकार आ ही गई है। ये वाला नारा जो प्रधानमंत्री जी मोदी का था पिछली बार का, इस बार कारगर हो गया है, काम आ गया है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छा है, खाली उसका पूरा दुहान करना है कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। भाई देखिए, खालिस्तानियों के पीछे वो पड़ जाएगा, ट्रूडो चला गया, आप ही लोग कहते हैं हिंडनबर्ग ने दुकान डर से बंद कर ली, ये सब काम हो गया है। तो चलिए छोटे मोटे H1B वीजा और फलाना ठिकाना का छोटा मोटा रहेगा, टैरिफ का रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका राष्ट्रपति आनंद विजय जी, राष्ट्रपति के रूप में। आनंद जी कुछ कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। आनंद विजय जी 30 सेकंड काउंटर कीजिएगा। अच्छी खबर, पंकज जी बोले नहीं है अभी तक। हाँ, मैं तो सिर्फ सतीश जी को शायद मेरी शक्ल नहीं दिखाई दी होगी, मैंने ही वोकिज्म और अल्ट्रा लेफ्ट की बात की थी। डालो। मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं कि, तो उनको याद करना चाहिए क्यूबा में क्या हुआ था, उनको याद करना चाहिए चाइना में क्या हुआ था, उनको याद करना चाहिए रसिया में क्या हुआ था, उनको याद करना चाहिए चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ था। ये सब राइटिस्ट थे क्या, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की कत्ल करने के बाद, और छोड़ दीजिए इतिहास में न जाइए सतीश जी, थिएनअनमन चौक ही चले जाइए, वहां टैंक चढ़ा दिए गए थे लोगों से। ये सब क्या राइट विंग का राइज था क्या? तो मुझे लगता है कि अगर हम तुलना करें तो थोड़ा लॉजिकल रहें, मुझे लगता है उससे ज्यादा। और ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, पॉइंट टेकन आनंद विजय जी। हमारे यंग जो है वो थोड़ा ज्यादा कारगर होगा। ओके, पॉइंट